नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कैसे रिलायंस जियो अकेले चाइना की Xiaomi, हुआवे, टेंसेंट और यूएस की वॉलमार्ट, अमेजोन और जूम को एक साथ टक्कर दे रही है। और शायद यहाँ सब देखकर मिस्टर अंबानी सिर्फ एक बात कहते होंगे, मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री शुरू से ही बड़े बड़े बिजनेस को डिस्टर्ब करते आ रही है। जैसे 90s में उसने पेट्रोकेमिकल और एनर्जी बिजनेस को डिस्टर्ब किया और 2016 में टेलीकॉम मार्केट को पूरी तरह बदल कर रख दिया जियो के कारण। और आज मिस्टर अंबानी रिलायंस को ट्रेडिशनल और एनर्जी बिजनेस से निकालकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना चाहते हैं, जो आज कई दिग्गज कंपनी जैसे टेंसेंट, Xiaomi, हुआवे, जूम और अमेजोन को टक्कर दे रही है। पर यदि बात करें आज से 10 साल पहले की, तो रिलायंस का 90% से भी ज्यादा रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल और एनर्जी बिजनेस से आता था। पर आज 2020 में ये 64% से भी कम हो गया है। और वहीं कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस का पेट्रोकेमिकल और एनर्जी से रेवेन्यू 2022 तक सिर्फ और सिर्फ 50% रह जाएगा और यही रेवेन्यू 2027 तक सिर्फ 35% से भी कम हो जाएगा। बाकी का रेवेन्यू रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस जैसे रिलायंस रिटेल और जियो से आएगा। और पहली बार रिलायंस ने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप को भी सरपास कर दिया है, क्योंकि रिलायंस आज एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनने की कगार पे खड़ा है और जिसके लिए उसने 20 से भी ज्यादा स्टार्टअप को या तो अक्वायर किया है या उनमें इन्वेस्टमेंट किया है। और मिस्टर अंबानी ने जियो को खड़ा करने के लिए $35 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे रिलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। पर उसने पिछले 60 दिनों में करीबन $25 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग उठाई है, जो कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का 1% होता है। दोस्तों अभी 7,000 रुपए से भी कम के फोन का मार्केट $2 बिलियन का है, जिसमें Xiaomi और BBK इलेक्ट्रॉनिक की Realme, Oppo और Vivo का राज है। और इंडिया में 10 में से 8 मोबाइल तो चाइनीज कंपनी के होते हैं। और Xiaomi और BBK इलेक्ट्रॉनिक को टक्कर देने के लिए मिस्टर अंबानी भी एंट्री लेवल फोन जो कि गूगल की हेल्प से बनाए जाएंगे वो भी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए जियो ने गूगल से फंडिंग ली है। और रिसेंटली दोस्तों गूगल ने इंडिया के लिए $10 बिलियन का फंड निकाला था, जिसमें से अकेले $4.5 बिलियन तो उसने जियो में ही इन्वेस्ट कर दिया था। और मिस्टर अंबानी ने एजीएम मीटिंग में कहा था कि वो भी गूगल के साथ मिलकर अफोर्डेबल स्मार्टफोन निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए गूगल अपने एंड्रॉइड ओएस को जियो के नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज करेगी, जिसमें जियो की ऐप और हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड एप्स होगी। और जियो की गूगल के साथ डील Xiaomi, BBK इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर इसके काउंटर में चाइनीज फोन भी अपनी प्राइस कम कर सकते हैं। और अभी इंडिया में करीबन 350 मिलियन यानी 35 करोड़ लोग एक फीचर फोन यूज करते हैं और इनमें से ज्यादातर मोबाइल में 2G चलता है। तो यहाँ पर मिस्टर अंबानी इन्हीं यूजर को टारगेट कर रहे हैं। और मिस्टर अंबानी ने यह भी कहा था कि वो मेड इन इंडिया फोन बनाएंगे। पर दोस्तों फोन के 88% कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जिसमें से ज्यादातर पार्ट्स तो चाइना से ही आते हैं। पर यदि ये सब पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे तो डेफिनेटली फोन की प्राइस थोड़ी हाई हो सकती है। और जियो के आने वाले फोन Xiaomi, Oppo, Vivo और Realme के लिए खतरा तो है ही, पर यह साथ ही साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए भी खतरा है, क्योंकि दोस्तों करोड़ों यूजर अभी भी 2G इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि वो सब एकदम से 5G या 4G पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इन दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और मिस्टर अंबानी ने एजीएम मीटिंग में कहा था कि वो इंडिया को 2G मुक्त करना चाहते हैं। जैसे ही मिस्टर अंबानी ने एजीएम मीटिंग में कहा कि उन्होंने मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप कर ली है और जल्दी वो इंडिया में उसका ट्रायल भी स्टार्ट कर देंगे। और ट्रायल यदि सक्सेसफुल होता है तो वो इस टेक्नोलॉजी को बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये चाइना की हुआवे, ZTE और यूरोपियन कंपनी एरिक्सन और नोकिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और खास करके हुआवे के लिए, क्योंकि हुआवे इंडिया में पिछले 20 सालों से है और उसने करीबन यहाँ पर $1 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं हुआवे में इंडिया के करीबन 6,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉई है वर्ल्ड वाइड। और दूसरे ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पहले से ही हुआवे की टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे 2G, 3G और 4G में। और वहीं हुआवे टेक्नोलॉजी सस्ती तो है ही, पर वो एडवांस भी है। पर हुआवे पे कई आरोप लग चुके हैं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। और इसी के कारण दोस्तों US, UK, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हुआवे से दूरी बना ली है। और वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने भी BSNL और MTNL को मना कर दिया कि वो भी कोई हुआवे की टेक्नोलॉजी यूज ना करे। और वहीं मिस्टर अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए US के स्टार्टअप को $69 मिलियन में खरीदा था, जो 5G टेक्नोलॉजी सोल्यूशन डेवलप करता है। और वहीं उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे फेसबुक, गूगल, कॉलकॉम और इंटेल जियो को 5G डेवलप करने में सॉफ्टवेयर और टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगे। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जियो के राइवल जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया
क्या जियो की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे या नहीं। और भाई जियो की 5G टेक्नोलॉजी अभी अनटेस्टेड है और न ही उसे अभी मास ऑडियंस पर टेस्ट किया गया है, तो इसके कारण भी जियो को अभी कोई वायर नहीं मिलेगा। फिलहाल जो कुछ भी हो, जियो के आने के कारण चाइना की हुआवे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। टेंसेंट वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी में से एक है जिसका मार्केट कैप $600 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि रिलायंस के मार्केट कैप से 3 गुना ज्यादा है। और टेंसेंट और जियो में कई सिमिलरिटीज है, जैसे टेंसेंट भी मीडिया, पेमेंट, म्यूजिक, ब्राउजर और गेमिंग सेक्टर में है, उसी तरह जियो भी इन सेक्टर में आ चुकी है। आप इस चार्ट में देख सकते हो। पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन किया, जिसमें टेंसेंट का वीचैट भी शामिल था। और मैं यहाँ पर आपको वीचैट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीचैट चाइना में एक सुपर ऐप की तरह काम करता है, जिसमें आप सब कुछ खरीद सकते हो, ग्रोसरी से लेकर मेडिकल और चैटिंग भी कर सकते। तो यहाँ पर जियो भी टेंसेंट की तरह एक सुपर ऐप बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है। और वहीं फेसबुक ने भी जियो में $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, अराउंड 10% स्टेक के लिए। तो यहाँ पर जियो और फेसबुक के प्लानिंग ये है कि वो व्हाट्सएप को एक सुपर ऐप बनाए, क्योंकि फेसबुक ने कुछ साल पहले व्हाट्सएप को $20 बिलियन में खरीदा था, पर अभी तक फेसबुक व्हाट्सएप को मोनेटाइज नहीं कर पाए, यानी व्हाट्सएप अभी भी अपनी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर फेसबुक भी चाहता है कि वो जियो के साथ मिलकर व्हाट्सएप को एक सुपर ऐप बनाए। और मिस्टर अंबानी ने ऑलरेडी व्हाट्सएप को जियो मार्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में व्हाट्सएप के साथ रिलायंस की और दूसरी कई सर्विसेज भी आ सकती है, जिससे व्हाट्सएप एक सुपर ऐप बन सकता है, यदि उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया तो। कोरोना वायरस के कारण लगभग सारी कंपनियां बंद थी, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एकदम से बढ़ गया और मीटिंग के लिए ज्यादातर लोग जूम ऐप का इस्तेमाल करने लग गए। और इसी के चलते जूम का शेयर 100% से भी ज्यादा बढ़ गया और जूम का मार्केट कैप $70 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। पर यहाँ पर जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम को टक्कर देने के लिए मिस्टर अंबानी ने जियो मीट भी लॉन्च कर दिया है, जिसे ऑलरेडी 5 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो जियो मीट इंडिया में जूम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जूम के लिए उनका सिंगल प्रोडक्ट या वो सर्विस सिर्फ मीटिंग ही प्रोवाइड करते हैं और उनका बेसिक या फ्री सर्विस सिर्फ 45 मिनट के लिए अवेलेबल है। यदि आपको जूम की सर्विस को अनलिमिटेड यूज करना है तो आपको उसके लिए एनुअल पेमेंट पे करना पड़ती है, जो कि करीबन 13,000 रुपये से स्टार्ट होती है। पर यहाँ पर मिस्टर अंबानी ने जियो मीट को पूरी तरीके से फ्री रखा है, जिस पर आप 24 घंटे किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हो, जो कि जूम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी के कारण मुकेश अंबानी के जियो मीट को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि जूम का ज्यादातर रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है। पर यहाँ पर मिस्टर अंबानी जियो मीट पर कई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, और वो उन सर्विस से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी जूम के पास नहीं है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट $60 बिलियन से भी ज्यादा का है, जो 2027 तक $200 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। और IBF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2034 तक इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट होगा। और अभी 70% से भी ज़्यादा का इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास है। पर इनको टक्कर देने के लिए मिस्टर अंबानी ने जियो मार्ट लॉन्च करा है, जो अभी सिर्फ ग्रोसरी सेल करता है, पर फ्यूचर में वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और क्लॉथिंग भी सेल करेंगे। और भाई जियो मार्ट की ऐप को कुछ ही दिनों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुकी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिलायंस जियो मार्ट से अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इतना खतरा क्यों है। दोस्तों उसके 2 मेन रीज़न है। रिलायंस जियो के पूरे देश में करीबन 11,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स है, जो 7,000 से भी ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। और भाई रिलायंस के पास दुनिया के टॉप 45 से भी ज़्यादा ब्रांड्स है। और दूसरा रीज़न आता है इंडियन ई कॉमर्स पॉलिसी। दोस्तों इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन कंपनी जो कि अमेजोन और वॉलमार्ट है, वो इंडिया में अपनी खुद की इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर सकती, जो कि अमेजोन जैसी कंपनी के लिए यूएस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कारण लॉजिस्टिक और सेलिंग को बड़ी स्मूथली रन किया जा सकता है। तो ये ई कॉमर्स पॉलिसी अमेजोन जैसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों चाइना में भी अलीबाबा ने ईबे को इसलिए पीछे छोड़ा था क्योंकि चाइनीज ई कॉमर्स पॉलिसी चाइनीज कंपनी के फेवर में थी। इसलिए आज अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है। पर दोस्तों इंडिया की ई कॉमर्स पॉलिसी जियो पर नहीं लागू हो सकती, क्योंकि जियो एक इंडियन कंपनी है, जिसका एडवांटेज मिस्टर अंबानी जरूर उठाएंगे। और इस पॉलिसी को यदि सीधी भाषा में समझे तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट मिस्टर जेफ बेजोस को कर रही है कि वो अपना एक हाथ पीछे बांधे और फिर इंडिया में मिस्टर अंबानी से लड़े। तो यहाँ पर दोस्तों जीत जिसकी भी हो, आप किसे यूज करोगे, अमेजोन को, जियो मार्ट को या फ्लिपकार्ट को? ये बात आप कमेंट करके जरूर बताना। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो अभी इसे लाइक करें
और यदि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।